लेके की, एजुकेशन को लेके किए, हेल्थ को लेके किए, जो हमने रेजोल्यूशंस लाए स्पेशल स्टेटस के लिए, वो भी एक बुनियाद थी। कोई ऐसा इशू हमारे मैनिफेस्टो में जिस पे हमने बात ना की हो, या जो हमने मैनिफेस्टो में डाला है उस पर हमने कहीं शुरुआत नहीं की। अब हर साल हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर गवर्नर ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद हमारे मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन होना है। अच्छी बात है, हम भी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ताकि 5 साल जब मुकम्मल होंगे, चाहे हम करना चाहते हो या ना हो, आप हमें इतना मजबूर करोगे कि मुझे लगता है 110% हमारा मैनिफेस्टो जो है कंप्लीट होके ही हम लोगों के पास चले जाएंगे। लेकिन आपका बड़ा वादा, अब मैं जानता हूं आप हुकूमत में नहीं हैं, तो जो आपने रोजमर्रा की बातों के वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में, वो रह गए। उनका कोई जिक्र नहीं करेगा, कितनी सड़कें बननी है, कितनी नौकरियां लगनी है, वो सब हम वो आपसे पूछेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका वादा लोगों के साथ था स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को आप रियासत का दर्जा वापस दे दोगे। ये आपके मैनिफेस्टो में था। किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हो? अब क्या खता है यहाँ लोगों की? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने कहा लोगों से हिस्सा लो, स्टेटहुड वापस मिलेगा। लोग निकले जोक बक जोक, वोट दिए, वो इलेक्शन हुआ। फिर असेंबली के इलेक्शन, आपने लोगों से कहा कि 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे यहां वोट दिए, वहां दिए, यहां दिए, लेकिन दिए। अब जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इसमें एक शोषा, हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा जी स्टेटहुड की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू की। और वो कह नहीं सकते कि उन्होंने ये कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने वीडियो देखे। जिस गूगल का एलओपी साहब ने जिक्र किया, वो सबके फोन पे गूगल है। आप गूगल खोल के देखिए तो उसमें देखिए श्यामलाल जी ने क्या कहा कि कश्मीरियों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इन्होंने मुल्क का साथ दिया नहीं, इनके वजह से जम्मू की तबाही हुई। कहा कि जेके बैंक में ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू का है, और भी बहुत सी बातें की, और कहा इस बुनियाद पे जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए। अब हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अलग बांटने की बात करते हो, जम्मू के स्टेटहुड की बात करते हो, कश्मीर को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन ये कहना कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कहता हूं स्पीकर साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या कमी बाकी रखी कश्मीर के लोगों ने? ठीक है ना, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं वो उस बात की सजा काट रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कहां ना अमन के खिलाफ रहा। आम कश्मीरी ने कहा मुल्क के खिलाफ जो है आंदोलन किया। हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के, अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेके आज तक स्पीकर साहब, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तब ना आप और मैं पैदा नहीं हुए थे जब कश्मीर में ये नारा बुलंद हुआ था। उनके पास बंदूकें नहीं थी, नकली बंदूकें बनाई दुश्मन को दिखाने के लिए। और जब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं पहुंची, वो आम कश्मीरी था जिन्होंने कबायलियों को और वहां के घुसपैठियों को रोकने का काम किया। और फिर हम इन लोगों से कहें कि आप ही लोग हो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
जिनके वजह से कश्मीर को जो है जम्मू से अलग करना चाहिए और जम्मू को अलग स्टेट मिलना चाहिए, ये निहायत ही अफसोस की बात है ना। और ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन होश करें ना, जो आप मांगते हो क्या वो आप लेने के लिए भी तैयार हो? लद्दाख का हाल देखिए ना। लद्दाख ने भी बड़े धूमधाम से यूटी मांगा था। जिस शख्स ने 5 अगस्त 2019 को शायद सबसे ज्यादा मिठाइयां बांटी, आज वो जोधपुर में आप सबका मेहमान बैठा हुआ है। हर लद्दाख के फंक्शन में उस बेचारे को सामने खड़ा किया जाता था। हर ऑफिशियल फंक्शन में अगर और किसी का जिक्र होता था या नहीं होता था, उस शख्स का होता था। हर फ्लैग होइस्टिंग पे वो लद्दाख के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। आज वो शख्स जोधपुर के जेल में सड़ रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नौजवान, लद्दाख के नौजवानों को वो क्या है, बांग्लादेश और नेपाल के पैटर्न पे उछाने का काम कर रहे थे। ये हमने लद्दाख का हाल किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ना, आप जो जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात कर रहे हैं, उनका भी यही इरादा है कि जम्मू का भी वो हाल करें जो लद्दाख का हाल किया उन्होंने। अब स्टेटहुड को जोड़ के आज एक नई बात सामने आई है ऑनरेबल एलओपी साहब की तरफ से कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा तब जब मोदी जी मुतमईन होंगे कि यहां गोलियां नहीं चलेंगी। यही कहा उन्होंने, ठीक। जो पिछले साल गोलियां चली, बम फटे, हमारे बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए, वो किसका कसूर था? वो किसका फेलियर है? क्योंकि अगर आप हमें कहते हो कि हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर को ठीक तरह से चलाने का, ठीक है, हम नाकाबिल लोग हैं, हम नहीं चला सकते। पिछले साल क्या काबिलियत की सबूत दिखाई आप लोगों ने? बताए ना, हमारे दौर में कभी इस तरह टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया क्या? कभी भी। छोड़िए हमारे 6 साल, आपके 3 साल, 90 से लेके 96 तक भी इस तरह टूरिस्टों को जमा करके बेरहमी से नहीं मारा गया ना। अब अगर आप हमें कहते हो कि बंदूक जब खामोश होंगे तब जाके आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो बताइए ना हो क्या रहा है? और इसके लिए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? जिन इलाकों को हमने अपनी हुकूमत में बड़ी मुश्किल से मिलिटेंसी से खाली करवाया, उनमें अगर आज दोबारा एनकाउंटर हो गए, उधमपुर में 3 दिन पहले, आप लोग तो अपने आप को शाबाशियां दे रहे थे। एक ऑनरेबल मेंबर उठ के वो क्या कहा उन्होंने, अटेंशन क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे बहादुर सैनिकों ने जैश या लश्कर या कोई उनके मारे, बड़ा अच्छा किया। मैंने उसी वक्त डिप्टी सीएम साहब से पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आए कहां से? उधमपुर पहुंचे कैसे? क्या रहे थे वो वहां पे? एलओपी साहब ने कहा कि इस बार कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कौन थे? उस वक्त तो आप हाइब्रिड मिलिटेंट की बात करते हो, उस वक्त आप एजुकेटेड मिलिटेंट की बात करते हो। मैं तो कहता हूं अच्छा होता अगर वो कश्मीर का नहीं होता। आपने क्या नया टर्म, व्हाइट कॉलर टेरर, व्हाइट कॉलर टेरर, क्योंकि वो डॉक्टर था। तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो ना? तो अगर आप कहते हो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो फिर दिल्ली का ब्लास्ट कैसे?
ना कहीं तो आपके कहने में और जमीनी हकीकत में फर्क है, और ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस सब का इलाज तो आपने 2019 में रखा था। स्पीकर साहब, क्या उस वक्त मुल्क को ये नहीं कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अलायदगी पसंद, मिलिटेंसी, करप्शन, इन सब चीजों के लिए जो है 370 जिम्मेदार है, और अगर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा आप हटा दोगे ये सारा ठीक हो जाएगा। 19 से लेके आज 26 है, आज भी हम मिलिटेंट मार रहे हैं, आज भी एनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी क्रैकडाउन हो रहे हैं। Shop for budget home decor gifts on Meesho. Download now. यहां मेरे दोस्तों को जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात बीच बीच में याद आ जाती है। जब इनके पास और कुछ रहता नहीं है लोगों को बेचने के लिए, तो जम्मू के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। ये जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात आपको जब दरबार मूव बंद हुआ और उसको बड़ा चढ़ा के यूनियन बजट का एक हिस्सा बनाया गया, मैंने वो तकरीर पढ़ी जिसमें बड़े फख्र से कहा गया था यूनियन बजट में कि नाउ द दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। उस वक्त ये आवाज कहां गई थी आपकी? जो लोग ज्यादा जम्मू को जानते भी नहीं हैं, उन लोगों तक मुझे कहा कि पिछले साल के बाजारों में और इस साल के बाजारों में जमीन आसमान का फर्क। आज जम्मू के बाजारों में एक चहल है, एक नई एक जिंदगी, एक रोशनी आई है, एक रौनक है। दुकानें भरी हुई हैं, होटलें भरे हुए हैं, कारोबार चल रहा है। जम्मू के साथ सबसे बड़ी अगर नाइंसाफी हुई है पिछले कई सालों में, जम्मू के साथ अगर सबसे बड़ा धोखा हुआ है पिछले सालों में, वो जम्मू के दरबार मूव को कैंसिल करने का धोखा, जिसको इस हुकूमत ने दुरुस्त करके जम्मू को वापस ठीक किया। लेकिन स्पीकर साहब, डिस्क्रिमिनेशन की बात वो लोग करें जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन होते हुए उसको रोकने की कोशिश नहीं की, ये भी अफसोस है। ये हम लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबर रखने की कोशिश की। अगर एक तरफ यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी, अगर एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मुझे अभी भी याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM मिला, और झगड़े शुरू हुए क्योंकि दोनों तरफ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए थी, और हमसे फैसला हो नहीं रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बने और IIM कहां बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मिलने गया, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा जनाब ये जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप मेहरबानी करिए हम पे, ये IIM आप वापस ले लीजिए, आप हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। और उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 आई। लेकिन उसके बाद निजाम बदला, जम्मू कश्मीर को IIT और IIM मिले। कितना अच्छा होता अगर एक IIT IIM डिवाइड होते, एक वहां लगता, एक यहां लगता। हमें भी लगता है हाँ जी कोई है जो वाकई डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी या IIT IIM तो दूर की बात, ब्रांच तक नहीं खुला ना। अफसोस होता है जब मैं एहसान परदेसी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरता हूं, DPS चौक के तरफ लेफ्ट साइड पे वो पार्क पे गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, साइट फॉर ब्रांच कैंपस।